जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। कल मैंने आप लोगों के सामने जो कथा प्रस्तुत की थी, उस कथा में लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर, सुग्रीव के साथ साथ हनुमान जी, नील, जाम्बन जी वगैरह वगैरह थे और भगवान वर्षा का समय बिताने के लिए उन लोगों से अलग थे, तो भगवान भेजे थे सुग्रीव को बुलाने के लिए। आज भगवान की स्थिति इस प्रकार है, भगवान मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित सजल जलद भगवान बपू श्री रामचंद्र जी गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे उदास मन से कुछ पक्षियों को इधर उधर देख रहे थे। दूर से शांत मूर्ति श्री रघुनाथ जी का दर्शन होते ही सुग्रीव और लक्ष्मण रथ से उतर गए। सुग्रीव तीव्र गति से प्रभु के समीप पहुंचे और अबोध बालक की तरह प्रभु पद्मों में गिरकर सिसकने लगे। दयामूर्ति श्री राम जी ने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर वे प्रेम पूर्वक कुशल मंगल पूछे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है, इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त हूँ, पामर पशु हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए। स्वामी, तो करुणामय श्री राम जी वानर राज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय करोड़ों करोड़ वीर वानर भालुओं का जत्था आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालन एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये
रीछों के अधिपति जाम्बान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान है। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्ध की और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मयंद, गज, पनस, बलीमुख, दधिमुख, सुखेन, तार तथा हनुमान के पिता महाबली, परम धीर और वीर केसरी, ये तो मेरे प्रधान यूथपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशालकाय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण देने वाले हैं। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा प्रदान करें। सर्वशक्तिमान श्री जगन्नाथ जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुम मेरा कार्य जानते ही हो। यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी को खोजने के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव से समस्त यूथपतियों को सावधानी पूर्वक सर्वत्र श्री सीता जी की पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकीं शुभां मासात् दरवां निवर्तध्वं मच्छासन पुरः सराः सीताम् अदृष्ट्वा यदि वो मासादूर्ध्वं दिनं भवेत् तदा प्राणान्तिकं दण्डं मत्तः प्राप्स्यस्थ वानराः। अर्थात मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट कर आ जाओ। यदि सीता जी को देखे बिना तुम्हें 1 मास से अधिक 1 दिन भी हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राण दंड भोगना पड़ेगा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई मास दिवस मोह मारहूँ भाई अवधि में जो बिनु सुधि पाए आबे बनी सो मोहि गवाए। इस प्रकार सुग्रीव ने बानर और भालुओं के यूथपतियों को सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों बानरों को भेजकर
दक्षिण दिशा में अत्यंत प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुखैन, सरभ, मयंद और द्विविद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वत सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर, महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति से वेग, तेज और स्फूर्ति, ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। इसलिए जिस प्रकार श्री सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम ही तो बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। न भूमो न अंतरिक्षे वा न अंबरे न मरालये न अमरालये नाप्सुवा गतिभंगं ते पश्यामि हरिपुंगव सासुराः सह गंधर्वाः स नागनरदेवताः विदिताः सर्वलोकास्ते सागरधरा अधरा गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोतेजसा तेजसा वापिते भूतं न समं भुवि विद्यते तद यथा लभ्यते सीता त्वमेवानुचिन्तय त्वय्येव हनुमन्नास्ति बलं बुद्धि पराक्रमः देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च न पंडितः। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुणगान करते हुए समस्त वानरों को सीता जी के अन्वेषण हेतु आदेश देकर सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर बानर और भालू कमल नयन श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबके अंत में जब श्री पवन सुत प्रभु के समीप पहुँचे
तब भगवान श्री राम जी ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नाम अक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को दे देना। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। अभिज्ञानार्थम एतन्मे ह्यंगुली यमोत्तमं मन्नामक्षर संयुक्तं सीतायां दीयतेरः अस्मिन् कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम जानामि सत्वं ते सर्वं गच्छ पंथाः शुभस्तव। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्त वत्सल प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से श्री हनुमान जी उठे, प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर वे उत्साहपूर्वक चल पड़े। उनकी जिह्वा से श्री राम का नाम अखंड जप होता जा रहा था। इसलिए मैं विनय पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं आप श्रोताओं से। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य क्यों हुए? श्री राम जी के प्रताप से, श्री राम नाम के प्रताप से। क्योंकि रामचरितमानस में एक ऐसी बात आई है, सभी जीवों को, ये कथा क्या है? हम सभी जीवों के लिए है। हम हनुमान जी परम संत के साथ साथ श्री राम जी का गुणगान करते हैं और राम जी के गुणगान से ही, राम जी के नाम के प्रताप से ही हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हुए। हम लोग भी यदि राम नाम का अनुसरण करें तो राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता।
हम लोग भी राम जी का गुणगान करें, राम नाम का जप करें। जो हनुमान जी राम नाम का अखंड जप करते हुए सीता की खोज में निकल गए हैं, तो हम लोग अपने जीवन की सामग्री, अपने जीवन की उद्देश्य को क्यों नहीं खोज लेंगे? सुंदर बुद्धि से तो होती है, और वह बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? तो राम नाम से प्राप्त होगी। उससे क्या होगा? आपके पास में यदि ज्ञान है, ज्ञान रूपी धन है, तो ज्ञान दूसरे के लिए होता है। यदि उस ज्ञान को आप अपने पिंजरे में बंद कर दीजिएगा तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो दूसरे के लिए होता है। तो उससे पहले क्या होगा? तो हित परलोक, दूसरे लोक में जो आपके वंशज गए हुए हैं उन लोगों का कल्याण होगा। उसके बाद आपके पिता माता समाज का भी कल्याण होगा। राम नाम ही ऐसी चीज़ है जिससे सबका कल्याण होता है। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी राम नाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे मैं फिर कथा कहूँगा।